हेलो दोस्तों, भिगुआ मैथ्स की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ जो कि क्लास 9th का एनसीईआरटी हो, बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो या फिर किसी भी प्रकार की बोर्ड हो, जो क्लास 9th का जो सिलेबस है पदार्थ, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहली बात कि पदार्थ होता क्या है। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसको जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। एक सीधा सी भाषा में अगर हम कहें तो दुनिया में जितने भी वस्तु है वो सारे के सारे पदार्थ है। चाहे ये हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, ईंट हो, लोहा हो, ये सारे के सारे ये पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की अगर बात करें कि कितने प्रकार की होती है तो क्लास 9th में आप लोग को पदार्थ 3 प्रकार से बांटे गए हैं। इसको वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। एक तो हमारा ठोस होगा, दूसरी द्रव और तीसरी गैस होती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहेंगे। दूसरा द्रव होंगे, जिसको हम सेकेंड इंग्लिश में लिक्विड बोलेंगे। और जो गैस होता है उसको आपको पता ही होगा कि उसको हम गैसीय फॉर्म में ही बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठोस। अब ठोस की हम बात करें कि ये जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके पास एक निश्चित आकार, निश्चित वज़न और निश्चित वो जगह को एक्यूपाइज करती है, छेकती है, जिसको हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कोई भी अगर ईंट है तो उस ईंट को उसका एक डिफिनिट शेप होती है, यानी निश्चित आकार होती है। अगर वो ईंट अगर क्यूबॉइड के फॉर्म में, घनाभ के फॉर्म में है तो वो उसका आकार चेंज नहीं हो सकता है। वो टूटने के बाद दो अलग अलग भागों में बट जाएंगे। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर भाग में ही बटेंगे। ठीक, तो वो किसी भी भागों में बटे, लेकिन वो दो बराबर भाग, दो से अलग अलग प्रकार के भागों में वो बट जाते हैं। तो उसकी तो आकार चेंजिंग हुई, लेकिन पदार्थ को जब अलग करके, लेकिन वो सारे जब एक साथ इकट्ठे रहेंगे तो उसकी आकार में चेंजिंग नहीं होती है। और दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी वो जो हमारा जो ईंट होती है, वो ईंट अगर मान लीजिए कि 2 किलोग्राम का है, तो क्या उसमें वज़न में क्या ऊपर नीचे होती है? कहने का मतलब है कि उसकी जो वज़न होती है ना घटती है और ना ही बढ़ती है, वो निश्चित होती है। और दूसरी बात कि उनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। और उनके बीच, यानी जो पदार्थ के अंदर में जो एटम्स होते हैं, जिसको हम कण कहते हैं, कणों के बीच की जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अंतराण्विक स्थान जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी कम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये फैक्ट्स अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। और दूसरी बात है कि हम सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ में के जो कण होते हैं वो किस किस भागों में होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, उसके कण गतिशील होती है कि नहीं होती है, छोटी होती है कि बड़ी होती है, उसका आकार डिफिनिट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पदार्थ के कण की बात करेंगे हम। सबसे पहली बात कि दुनिया के जितने भी वस्तु हैं, वो चाहे जो भी पदार्थ हो, ठीक, वो सारे के सारे कण से मिलकर बने होते हैं। एक बात और जानकारी रहे कि अगर लोहा है तो लोहे के जो कण होंगे वो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होंगे। ऐसा नहीं है कि लोहा का कण के साथ लकड़ी का कण या फिर मिट्टी का कण मिक्स करके तब लोहा बना, ऐसा बात नहीं है। लोहे के जो कण होते हैं वो एक ही प्रकार के कण से मिलकर